बढ़ते धर्मांतरण के बीच एक और मामला सामने आया है जो कि भिलाई कैंप एक गुरुद्वारे के पास का है, जहां एक युवक के द्वारा पावर हाउस छावनी थाना में शिकायत हेतु आवेदन दर्ज कराई गई है कि उसकी पत्नी चर्च के पादरियों के संपर्क में आकर उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रही है। जानकारी मिलते ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा थाने पहुंचकर त्वरित कार्यवाही की मांग की गई है। निरंतर धर्मांतरण की लड़ाई लड़ रहे बजरंग दल के रतन यादव, ज्योति शर्मा, रवि निगम एवं उनकी टीम का कहना है कि धर्मांतरण कराने वाले पादरियों को हम हर मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं। अब वे हिंदू परिवारों को टारगेट करके पति पत्नी में आपसी झगड़ा कराकर धर्मांतरण हेतु दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह के कई घटनाएं सामने आ रही है जिसमें धर्मांतरण की वजह से परिवार टूटते नजर आ रहे हैं। वेलसे एक्सप्रेस न्यूज के लिए दुर्ग से विजय लक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट। बताइए रतन यादव जी, आप किस संदर्भ में, किस प्रकरण में थाने आना हुआ आपका? प्रकरण वही है, फिर से एक बार धर्मांतरण और लगातार समाज के अंदर में घुसकर ये पादरी पास्टर लोग हमारे हिंदू समाज के भोले भाले लोगों के साथ में अत्याचार ही तो कर रहे हैं, लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं। जो प्रार्थी है योगेश, उसकी पत्नी लगातार 3 महीने से उस पर इतना दबाव बना रही है धर्मांतरण के लिए, उसको चर्च आने के लिए प्रेशर बना रही है। और कोई पास्टर पाल करके है, वो कुछ वर्ष पूर्व बताने में दे रहा है कि उसको कुछ पानी वानी दिया था कि आप अपने मंदिर में जा कर के इसको डालिए और अपने मंदिर के देवी देवता को आप तोड़ दीजिए। इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि हिंदू समाज के पीछे ये षड्यंत्र कर रहे हैं मिशनरी। ये मिशनरियों को सीधा चेतावनी हम लोग बार बार दे रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के भोले भाले परिवार के लोगों को तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार को धर्मांतरित करके कब्जे लेते हैं और उसके बाद पूरे लोगों को ये ऐसा मनमोह, ऐसा जाल बिछाते हैं लोग, जिससे हमारा पूरा हिंदू समाज का परिवार बिखरते चला जा रहा है। और हम लोग आज बहुत दुख हो रहा है मुझे बोलते वक्त कि वो व्यक्ति 3 महीने से अपने परिवार के लिए लड़ रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूँ दोषी पास्टरों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में अभी हमारे जनजाति समाज के लोग लगातार धर्मांतरण को लेकर के डिलिस्टिंग का रैलियां निकाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाज में एक बहुत अच्छा संकेत भी दे रहे हैं। और ये लड़ाई जो हम रोड के ऊपर आकर लड़ रहे हैं, ये सीधा घर तक जो घुसकर ये पास्टर और पादरी हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, उन पास्टर पादरियों को सीधा चेतावनी देता हूं कि तुम लोगों के ये जो हरकत है उसको सुधार लो। हिंदू समाज के आंखें अब खुल चुकी है, तुम लोगों को अब छोड़ने वाले नहीं हम लोग। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे समाज, हमारे हिंदू समाज के ऊपर अगर आपने कोई भी गलत हरकत करने का प्रयास किया तो आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम हैं और देंगे भी, ये ध्यान में रखना। जय जय श्री राम। धर्म परिवर्तन के नाम से आना। क्या नाम है आपका? योगेश्वर। क्या धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? मेरी शादी के टाइम से धर्म परिवर्तन चल रहा है। कुछ साल पहले मेरे दादा का एक्सीडेंट हुआ था तो अजय पल पास्टर के द्वारा मेरे को नमक, पानी और तेल दिया गया था कि मूर्ति में डाल दो और पूरी मूर्ति फेंक दो, ये धर्म परिवर्तन कर दो। तब से मैं अपने ससुराल में इस बात को लेकर विरोध कर रहा हूँ और इन लोग मेरी बीवी को इसी धर्म में ला लिए हैं। हर रविवार चर्च जाना, तो ये उसी क्रियाकलाप में रहती, कहीं उनके साथ घूमना, और मेरे को भी ये धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं। मेरी बीवी के द्वारा मेरे को ये दबाव बनाया जा रहा है कि ये धर्म में आओगे तो फ़ायदा होगा, शिक्षा अच्छी मिलेगी, बच्चों को पैसा मिलेगा। तो ये मेरे को एकदम धर्म परिवर्तन के लिए एकदम प्रेशर डाल रहे हैं पत्नी के द्वारा। और कुछ पास्टर हैं जैसे अजय पॉल, जो उस समय मेरे को पानी दिया था, अभी लोग 5 रास्ता वाले चर्च में जाते हैं और वहीं प्रार्थना करते हैं और घर वापस नहीं आ रही। 3 महीना हो गया, तो वापस आने के लिए 3-4 सत्र रख रही है, चर्च जाना पड़ेगा और ये अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इस टाइप से मेरी पत्नी नाटक कर रही है। धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा सर। आपका पूरा परिवार बिखर गया इससे? बिखर गया, 3 महीना हो गया, पत्नी बच्चे वहाँ हैं। मेरा बेटा भी 11 साल का है, बोलता है कि बड़े होकर पास्टर बनूंगा पढ़ लिख के। मेरी बेटी बोलती चर्च में अच्छा लगता है, घर नहीं आऊँगी, वो मायके में है, उन लोग आते ही नहीं। आने के लिए वही बोल रहे हैं कि हर रविवार चर्च जाना पड़ेगा और यही धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इस चीज़ में उन्होंने मेरे को परेशान कर रख दिए। मेरा नाम विशाल कुमार ताम्रकार है, धर्म जागरण जिला संयोजक के रूप पर मैं दायित्व पर हूँ। आज आप फिर देखेंगे, फिर धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में फिर से जोर से उभर रहा है। इसमें समस्या ये है कि एक योगेश्वर नामक व्यक्ति जो कैंप का निवासी है, गुरुद्वारे के पास में रहता है। स्थितियाँ यह खराब हो चुकी है। उनकी पत्नी कह रही है कि जब आप
32वां लेंगे, जब आप क्रिश्चियन धर्म अपनाएंगे, जब आप अपने घर के देवी देवताओं को बाहर करेंगे, फेंकेंगे, उसके बाद ही मैं आपके घर पर आऊँगी। ये ऐसा सिलसिला लगभग कुछ समय हो गया। महिला आज वर्तमान परिस्थिति में अपने मायके पे रह रही है और वह ये 3 शर्त रखी हुई है, और वो यदि शर्त आप स्वीकारोगे तब मैं आऊँगी, और शर्त नहीं स्वीकारोगे तो मैं नहीं आऊँगी। क्या छत्तीसगढ़ में पूरे परिवार को तोड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से ये जो कार्य किया जा रहा है पास्टरों के माध्यम से, और हम बार बार इस मामलों में फंसते जा रहे हैं, हमारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं सनातन हिंदू समाज के समस्त परिवार वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि अपने जो भी महिलाएं हैं उन्हें ध्यान दें, कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं, क्या गतिविधियां हैं, कौन सी भूमिका तय कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते समाज कोई सा भी हो, हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते कि हमारा समाज बिखरे। क्यों? क्योंकि एक जाल फैलाया गया है, कोई प्रलोभन दे रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए बोल रहा है, कोई शिक्षा के लिए बोल रहा है, लेकिन इसमें हमारा समाज फंसता जा रहा है। मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, आप सभी से गंभीरता से ले, जागरूक रहें, सतर्क रहें। जय जय श्री राम।